जब से जलाल ने जोधा बेगम से निकाह किया है, एक तमन्ना थी कि दोनों अजमेर जाकर माथा टेकें। और देखो, आज अल्लाह ने खुद दोनों को बुलावा भेजा है। जब जलाल जोधा को निकाह करके लाया था, तब से यही चाहते हैं कि दोनों साथ हों। लेकिन वो दोनों साथ ही तो हैं भाभी जान। वो सिर्फ पास हैं गुलबदन बेगम, साथ नहीं। लेकिन अब ये लगने लगा है कि खुदा ने उन दोनों के साथ चलने के लिए रास्ता बना दिया है। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ये दोनों साथ भी होंगे और पास भी। अगर इंसान अपने कदम संभाल कर नहीं रखता है तो अक्सर फिसल जाता है जोधा बेगम। कभी कभी यदि कांटा पैर में लग जाए तो दोष पैरों का नहीं होता है, बल्कि उन हाथों का होता है जिसने कांटे बिछाए हों। गुलबदन बेगम, इन दोनों की आज की ये अनबन कल की तारीख बनेगी। वो तारीख जो जोधा बेगम और जलाल की दास्तान बार बार दोहराने में फक्र महसूस करेगी। बाहर जाकर पहरा दो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम आदम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पैगाम पर आप यहाँ मौजूद हुए, शुक्रिया। फरमाइए। जलाल ने हमें फिर से मालवा भेजने का हुक्म दिया है। कहने को तो हम सूबेदार हैं, पर इज्जत एक दरबान की नहीं। हर वक्त हम उनके हुक्म की गुलामी करते फिरते हैं। थक चुके हैं हम। अब इस गुलामी से आजादी चाहते हैं हम। इसलिए हमने एक तरकीब सोची है। कैसी तरकीब? सुना है कि जलाल और जोधा बेगम अजमेर शरीफ जाने वाले। तो यह वक्त मुनासिब है। आगरा से अजमेर का रास्ता लंबा है, घने जंगलों से घिरा पड़ा है। इन जंगलों में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है, चाहे वो फकीर हो या बादशाह। आपके कहने का मकसद ये है कि उसी वक्त शहंशाह को खत्म कर दिया जाए। जंगल में डाकू, जानवर, बीमारी किसी की भी जान ले सकती है। इस तरह हम पर शक भी नहीं होगा किसे। बात तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ताकत पाने की चाहत में हम कुछ ऐसा कर बैठें कि सल्तनत में बगावत हो जाए, और ऐसे हालात में राजवंशी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब बजा फरमा रहे हैं। शहंशाह के कत्ल के बाद के हालात संभालने की ताकत हमारे अंदर अभी नहीं है। उसके लिए हमें पूरी मुकम्मल तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग खामखा डर रहे हैं। जलाल को अंजाम देने के बाद खुद ब खुद उनके वफादार हमारे सामने घुटने टेक देंगे, हमारी सरपरस्ती में आ जाएंगे। माफ कीजिए, मगर अदगा और पीर मोहम्मद हथियार डालने वालों में से नहीं है। अगर शहंशाह का कत्ल नहीं हुआ और वो उससे बच गए और उन्हें हम लोगों का नाम मालूम हो गया, तो जानते हैं क्या होगा? वो हम लोग को कत्ल कर देंगे। हमें 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। तो अब क्या चाहते हैं? हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, कुछ ना करें? नहीं, हम हमला जरूर करेंगे, मगर एक मुनासिब वक्त देखकर। तब तक थोड़ा सब्र करें आप। सब्र रखते रखते हम थक गए हैं। अब और सब्र किया तो मालवा की रियासत हमारे हाथों से निकल जाएगी। खबर पुख्ता है, बाज बहादुर मालवा वापस जीतने की तैयारी कर रहा है। आप लोग भी जाइए, तैयारी शुरू कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब। आदाब वज़ीर आज़म। आदाब।
हम आपको पूरे महल में ढूंढ रहे थे। क्या जान सकते हैं यहाँ पर क्या मसलत हो रही थी? मालवा में बगावत के आसार हैं। उसे कुचलने के मशवरे कर रहे थे। तो उसके लिए आपको मुनाम खान और शहाबुद्दीन को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? क्या अपने बाजुओं पर आपको यकीन नहीं? हमें अपने बाजुओं पर पूरा यकीन है अम्मी जान, लेकिन अब क्या करें, आपके अजीज जलाल को हम पर यकीन नहीं रहा। अब उनसे भी क्या गिला करें, हमारी अम्मी जान खुद हमें शक की नजरों से देखती है। बाद में अफसोस ना करना पड़े इसलिए अभी से जंग की चाल तय कर रहे हैं। मगर अम्मी जान, खुदा के वास्ते हमेशा हमें शक की नजरों से ना देखिए, हमें बहुत तकलीफ होती है। आदम, हम चाहकर भी आप पर शक नहीं कर सकते, लेकिन सियासत होती ही ऐसी है कि आपने साए पर भी शक करना पड़ता है। इस खुदा हाफिज अम्मी जान। हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं आदम, कैसे समझाएं? अब इसे शौक कहे आदत। शतरंज खेलना हमें बचपन से ही बहुत पसंद है। और फरमाइए, जिंदगी के तमाम फलसफे, मुश्किलें, तमाम पैतरे और हल इस खेल में छुपे हुए हैं। पर अब हम नहीं लेंगे रुकैया बेगम। हम अपना तवज्जो इस खेल से हटाना नहीं चाहते हैं। आखिर हमारा मुकाबला आपके साथ है। तवज्जो हटी और एक ही पल में बाजी आप जीत ले जाएंगे। ठीक फरमाया सलीमा बेगम ने, तवज्जो हटी और बाजी कोई और ले गया। जैसे अजमेर शरीफ जाने की बाजी जोधा बेगम ने ले ली रुकैया बेगम के हाथ से। वजीर, एक कदम आगे चलिए। हमने कहा था कि बेगम जोधा आपके होठों से मुस्कुराहट छीन कर बदले में आपके आंखों में आंसू भर देगी। होशियार किया था हमने आपको, कहा था हमने आपसे, रोकिए जलाल को और मर जाने दीजिए जोधा को, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं मानी। और अब अजमेर शरीफ जाने का वो आपका हक भी आपसे छीन लिया है बेगम जोधा ने। दीवाने खास के बाद जिंदगी की शतरंज में भी मात दी बेगम जोधा ने आपको, मात दे दी उसने आपको। कहाँ खो गई रुकैया बेगम? सब खैरियत तो है? चुप रहे नामुराद, देख नहीं रही मलिका शतरंज खेल रही? दिमाग लगता है इसमें। बहुत ही अच्छा खेलने लगी हैं आप सलीमा बेगम। शुक्रिया। हमें इस लायक हमारे शोहर मरहूम खाने खां बैरम खान साहब ने बनाया है। वो इसका शौक फरमाते थे। कभी कभी हम भी उनके साथ दो हाथ खेल लिया करते थे। शाहसवार, ढाई घर दाईं ओर,